गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस की कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्लास के अंतर्गत यूनिट थर्ड का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग ERP अर्थात इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो देखेंगे वो ERP का जो है ERP क्या होती है, ERP की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP, इसका पूरा नाम इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है। यह ऐसा शब्द है जो बिजनेस से संबंधित है तथा इसे हम एक प्रकार का मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, जो कि बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसके द्वारा बिजनेस अथवा कंपनी के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, यह उन सभी को एक साथ मैनेज करने की कोशिश करता है तथा कंपनी के अंदर होने वाले सभी कार्य, सर्विसेज तथा ह्यूमन रिसोर्स को ऑटोमेट मतलब स्वचालित कर सकता है या कर सकती है। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है कि इंटरप्राइज से संबंधित जितने भी रिसोर्सेस हैं, उनकी प्लानिंग कैसे करनी है। इसका उद्देश्य सही सूचना को सही समय सही व्यक्ति को उपलब्ध करना है। किसी भी बिजनेस में बिजनेस चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, उन सभी में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे अकाउंटिंग, फाइनेंस, HR, सर्विसेज, इन्वेंटरी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसे शॉर्ट में CRM कहा जाता है, तथा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसे शॉर्ट में SCM के नाम से चलता है। मैन्युफैक्चरिंग,
प्लानिंग, सेल्स, मार्केटिंग तथा अन्य डिपार्टमेंट्स हैं। ईआरपी इन सभी को एक साथ इंटीग्रेट कर देती है, अर्थात जोड़ देती है, जिससे कि हमें एक ही जगह पर सभी डिपार्टमेंट्स का पता चल जाता है। ईआरपी में सभी डिपार्टमेंट्स का अपना अलग अलग सिस्टम होता है, परंतु इसके द्वारा सभी डिपार्टमेंट्स पूरी कंपनी को सूचना शेयर कर सकते हैं। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम को सबसे पहले 1972 अर्थात 1972 में डेवलप किया गया था, जिसका नाम पहले था सैप। तो यहाँ पर आप देखिए, ये ईआरपी सिस्टम हो गया आपका, और इसमें से देखिए सब जो मैन्युफैक्चर रिसोर्स प्लानिंग है, फाइनेंस रिसोर्स मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, और सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सभी सिस्टम्स ईआरपी सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं ईआरपी सॉफ्टवेयर के, तो सबसे पहला होता है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दूसरा होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तीसरा होता है बिजनेस इंटेलिजेंस। तीसरा इसमें होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। चौथा होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और पांचवा एवं आखिरी होता है फाइनेंशियल। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं जो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग मीन्स ईआरपी के लक्षण। ईआरपी सिस्टम में आमतौर पर निम्नलिखित विशेषताएं शामिल होती है। पहला, यह एक एकीकृत प्रणाली है। दूसरा, वास्तविक समय में यह संचालित होता है। तीसरा, एक सामान्य डेटाबेस जो सभी अनुप्रयोगों का समर्थन करता है। मॉड्यूल में एक सुसंगत रूप से लगा रहता है। पांचवा, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विस्तृत आवेदन डेटा एकीकरण प्रणाली की स्थापना कार्यान्वयन छोटे चरणों में नहीं किया जाता है। छठवां है परिनियोजन विकल्पों में शामिल नहीं है, चाहे वो ऑन प्रेमाइसेस हो, चाहे क्लाउड होस्ट अथवा सॉस। टाइप्स ऑफ ईआरपी। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के प्रकार निम्नलिखित है। पहला है क्लाउड ईआरपी। इसको हम इंटरनेट पर आधारित ईआरपी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कंपनी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करके डेटा अथवा सूचना को
इंटरनेट पर स्टोर कर देना होता है, जिसमें ईआरपी सिस्टम रिमोट सर्वर पर रन होते हैं, जिससे कि कंपनी कभी भी किसी भी समय किसी भी जगह से किसी भी डिवाइस से इंटरनेट के द्वारा एक्सेस की जा सकती है। दूसरा है स्मॉल बिजनेस ईआरपी, छोटे व्यवसाय के लिए, छोटे बिजनेस के लिए। छोटे बिजनेस के लिए स्मॉल बिजनेस ईआरपी का प्रयोग किया जाता है, जो कि छोटे बिजनेस की सभी जरूरतों को पूरा करता है तथा इसका मूल्य भी कम होता है। तीसरा है इंडस्ट्री बेस्ड ईआरपी। बड़े बिजनेस के लिए तो जो इंडस्ट्री बेस्ड ईआरपी होती है, इसका प्रयोग बड़े व्यवसाय के लिए किया जाता है तथा इसको पूरी प्लानिंग के साथ बनाया जाता है, क्योंकि बड़े बिजनेस की जरूरत अधिक होती है तथा इसका मूल्य भी अधिक होता है। एडवांटेज अथवा बेनिफिट ऑफ ईआरपी मतलब इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के लाभ। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, इसमें सभी कार्य ऑनलाइन होते हैं, तो पेपर डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती। दूसरा, एक ही जगह से सभी डिपार्टमेंट्स के कार्यों को अच्छी तरह से देखा जा सकता है। तीसरा, इसमें सिक्योरिटी अच्छी होती है, क्योंकि प्रत्येक यूजर को सभी डेटा एक्सेस करने की अनुमति नहीं होती। चौथा, डेटा को डुप्लीकेशन तथा इनकंसिस्टेंसी से बचाता है। पांचवा, इसकी कॉस्ट कम होती है। इससे सेल्स में वृद्धि होती है तथा कस्टमर के साथ संबंध बेहतर बनते हैं। इससे बिजनेस की फ्लेक्सिबिलिटी तथा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसमें डेटा क्वालिटी बेहतर बनती है। इससे सप्लाई चेन मैनेजमेंट अर्थात एससीएम बेहतर कार्य करता है। इसके प्रयोग करने से कार्य बहुत जल्दी हो जाते हैं, जिससे समय की बचत होती है। तो ये थे इसके एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज ऑफ ईआरपी। यहाँ पर बेनिफिट्स थोड़ा सा गलत लिख गया है, चलो वो आप उसको डिसएडवांटेज ऑफ ईआरपी, ठीक है। मतलब इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के नुकसान निम्नलिखित है। पहला, ईआरपी कम एकीकृत या कम व्यापक समाधानों की तुलना में अधिक खर्च कर सकता है।
दूसरा, उच्च ईआरपी स्विचिंग लागत ईआरपी विक्रेता की बातचीत की शक्ति बढ़ा सकती है, जो समर्थन, रखरखाव और उन्नयन के खर्चों को बढ़ाता है। तीसरा है, विभागों के बीच संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए विरोध पर काबू पाने से प्रबंधन का ध्यान हट सकता है। चौथा है, वास्तव में स्वतंत्र व्यवसायों का एकीकरण अनावश्यक निर्भरता पैदा कर सकता है। नेक्स्ट है, व्यापक प्रशिक्षण आवश्यकताओं को दैनिक संचालन से संसाधन लेते हैं। तो ये था आज की क्लास का टॉपिक कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, ईआरपी के बेनिफिट्स अथवा एडवांटेजेस क्या हैं, ईआरपी के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आज हम लोगों ने देखा है। तो आज से हम लोगों की 3rd यूनिट समाप्त होती है। 4th यूनिट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो आप लोग उसको देखिएगा। कहीं किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे ज़रूर डिस्कस करिएगा। ठीक है, थैंक यू।